हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम स्पेशल अपना फेस्टिवल जो हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फॉर्मेशन को या हैप्पीनेस को क्रिएट करता हुआ देखा गया है। और दुनिया में जो जितने भी हिंदू हैं इसके लिए उनके लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये ब्लेसिंग्स आप तक आ रही है और माँ लक्ष्मी क्या ब्लेसिंग्स आपको देने वाली हैं। चलिए फोकस करते हैं। जस्टिस एंड नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स। बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो मान के चलिए कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपको अगर कहीं से लव या कनेक्शन वाइज या फिर आपको जो इमोशनल अटैचमेंट या प्रोफेशनल कहीं भी आपको अगर लगता था कि आप अपना 100% दे रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा था, तो वहाँ से आपको वॉक अवे करवाया जा रहा है नेचर के थ्रू। और उसके बाद 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपका विश फुलफिलमेंट बहुत जल्द होगा और कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से दीपावली की इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होंगी कि अगर कुछ जो रुकावटें थी वहाँ से आप निकल रहे हैं और आपको 9 ऑफ कप्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है और हर फॉर्म में आपको जस्टिस मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो माँ लक्ष्मी की ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। चलिए देखते हैं कि आपका जो शेडो सेल्फ है वो उससे एक कार्ड लेंगे हम और देखते हैं क्या आ रहा है। उससे आ रहा है स्पिरिट अवेकनिंग। तो देखिए, कोई भी जब रीडिंग होती है तो उसमें कनेक्टेड होते हुए कार्ड आते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो एक के बाद एक स्टेप फाइनल होते हैं, वैसे ही आपको ईश्वर संदेश देता है इन कार्डों के माध्यम से कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है जिससे आपको सक्सेस मिल सके और आप वेकअप हो पाएँ। तो स्पिरिट अवेकनिंग जो है वो आपको बता रहा है सिट विथ योर शेडोज़, इट्स द वे टू इनलाइटमेंट इंट्यूशन स्पिरिचुअली। तो जब आप पूजा करें, या चलो पूजा तो ठीक है, वो तो हमारी मतलब जर्नी का हिस्सा है और फाइनली वो आप किसी भी धर्म संप्रदाय या जाति से क्यों ना कहीं आप ईश्वर को धन्यवाद किसी न किसी रूप में देते ही होंगे। तो अगर आपको लगता है ना आपको स्वयं को जानना है, तो कभी आप बैठिए मेडिटेशन के फॉर्म में। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते ना, तो हम जब भी आप रिलैक्स फील करें आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो एक असीम शांति का अनुभव अगर आपको होने लगे तो मान लीजिए कि आपको अपनी इनर सोल की ओर एक स्टेप आप आगे बढ़ने लगे हैं। तो ये माँ आपको बस संकेत कर रही है कि अगर आप स्पिरिट अवेकनिंग की ओर बढ़ते हैं तो आपकी जो इंट्यूशन गाइड करेगी वो इस स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करते हुए आपके रास्तों को कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करती हुई नज़र आएगी। चलिए इसमें आज हमने माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए और भगवान विष्णु के मतलब आशीर्वाद के तौर पे दोनों के एक एक कार्ड लिए हैं और चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है। तो भगवान विष्णु के कार्ड्स में से एक जो ब्लेसिंग्स आई है वो है विश्वकर्मा डिवाइन आर्किटेक्ट। तो क्रिएट एंड इनोवेट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। तो अगर आप विश्वकर्मा को ध्यान करते हुए अपने कोई क्रिएटिव जोन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, बिजनेस हो, घर हो, या कोई क्रिएटिव आइडिया हो, या आपका कोई ऐसा मतलब जो भी आपकी हॉबी या जो भी आपका जैसे होता है ना कि हम लोग कभी कभी विज़न करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, तो उसके लिए भगवान विष्णु का आपके लिए संदेश है कि विश्वकर्मा के फॉर्मेशन में या उनको याद करते हुए आप अपनी जो डिवाइन आर्किटेक्ट पावर है उसे जागृत कीजिए और क्रिएट कीजिए अपना क्रिएट एंड इनोवेट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। तो मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी कला के माध्यम से। वो क्या और कैसी होगी वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि वो कला कोई भी हो सकती। कला का मतलब सिर्फ आर्ट या डांस नहीं होता। कला का मतलब होता है आपके अंदर जो हुनर है और जो आप लोगों तक किसी भी फॉर्म में प्रेषित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, या जिससे आप किसी भी प्रकार की
खुशी का अनुभव तो करते ही हैं और साथ कुछ ऐसा क्रिएटिव और इनोवेटिव कर पाते हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंजेस होने की संभावना होती है, तो वो आपका क्रिएटिव वर्क होता है। इसमें बताया जा रहा है आपको परफॉर्म विश्वकर्मा पूजा फॉर क्रिएटिविटी, चैंट दिस 11 टाइम डेली फॉर क्रिएटिविटी, ओम विश्वकर्मणा नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, सर्व शिल्पे दिव्य नमः। तो ये उनका मंत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उनका ध्यान करते हुए अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी क्रिएटिविटी में जूम का अनुभव हो रहा है, मतलब कि आप उसमें प्रोग्रेस करते हुए अपने आप को पाएंगे। चलिए माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेते हैं जिनके लिए आज का ये विशेष दिन माना जाता है। ओह माय गॉड, हमने आज एक ही कार्ड लिया, देखिए माँ खुद आ गई है। तो इसे कहते हैं कि नेचर ना, नेचर मतलब प्रकृति जिसमें ईश्वर स्वयं विराजमान है। तो आप उन्हें जिस रूप में जहाँ पूछते हैं, जैसे याद करते हैं, वो वैसे ही आते हैं। अब सोचो कि उस कार्ड डेक में मेरे ख्याल से 72 प्लस कार्ड होंगे, 74 समथिंग, और देखिए उनमें से फाइनली ये एक कार्ड आया, वो भी दीपावली के दिन। मैंने सोचा था कि मैं ढेर सारे कार्ड लूँ, पर मैंने कहा माँ तो एक ही में ओवरऑल की ब्लेसिंग दे सकती है, तो इतना क्यों। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन उन जो नेचुरल कार्ड से किया और फाइनली उनकी ब्लेसिंग्स इस कार्ड से मैं देख रही हूँ। तो इसमें आया है आपका जेनरस यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज़ जेनरस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट्स गिफ्ट्स। तो यूनिवर्स आप ये जनरस फॉर्म में आपको कनेक्ट कर रही है। ओपन योर हार्ट, आप अपना हृदय खोल दीजिए माँ के उपहारों के लिए, क्योंकि माँ स्वयं आपके दरवाजे से प्रवेश कर रही है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे ख्याल से। वैसे तो मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ है टैरेट रीडिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो माँ की ये ब्लेसिंग्स फाइनली मैं जो आप तक पहुँचा रही हूँ, मैं बड़ा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। और आप तक जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आप इसे क्लेम कर सकते हैं माँ के किसी भी एंजल नंबर से, और फाइनली मुझे बड़ी खुशी होगी। और इसमें आपको रेमेडी बताई जा रही है कि प्रैक्टिस रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ओपनिंग योर हार्ट टू रिसीव। आप प्रैक्टिस कीजिए रैंडम एक्ट्स, जो कि काइंडनेस का फॉर्मेशन है। आप उसमें अपने हार्ट को ओपन करके रिसीव कर सकते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को। तो ये एक प्रकार की रेमेडी होगी आपके लिए। और एफर्मेशन रहने वाली है, द यूनिवर्स इज़ जेनरस एंड आई ओपन माई हार्ट टू रिसीव इट्स गिफ्ट्स। तो ये आपकी एफर्मेशन रहने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल ब्लेसिंग्स जो है ना, वो फाइनली आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि माँ हर जगह है, आपकी मेहनत को वो हमेशा हर जगह से देखती है। और कुछ ऐसा मान के चलिए कि कभी कभी हम लोग बड़े हताश और निराश हो जाते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। तो मान के चलिए वो एक परीक्षा की घड़ी होती है, और परीक्षा की घड़ी ऐसी होती है कि इंसान को लगता है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, जब तक आपके पास सांस है ना, तब तक पूरे ब्रह्मांड को चेंज करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। एक चीज़ आपने अगर नोटिस की होगी तो आपको पता होगा, संसार तब तक है जब तक हमारा अपना शरीर है, तब तक हम जीवित हैं, तब तक ये पूरा संसार है, तब तक ये सारी अबंडेंसेस किसी भी फॉर्म में आपको कनेक्ट करी तब तक है। लेकिन जिस दिन हम चले जाएंगे तो हमारे संसार की समाप्ति वहीं हो जाएगी। अब दुनिया में हर चीज़ चलती रहेगी क्योंकि वो उनका अपना संसार है, वो उनका अपना समय है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपसे ही आपका संसार है, और आपके बाद आपका ये संसार मतलब विलीन हो जाएगा ब्रह्मांड में। तो उनमें विलीन होने से पहले आप अपना काम इस ज़ोरदार तरीके से कीजिए कि दुनिया देखती रह जाए कि किस तरीके से आपने अपने जीवन के एक एक पल को जिया। मरने के बाद भी जो लोग खड़े हो जाते हैं ना, सही मायने में वही फाइटर होते हैं असली लाइफ की। उनको आप गॉडेस फॉर्म में भी कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, आप उनको हीरो फॉर्म में भी कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, आप उनको सेलिब्रिटी फॉर्म में भी कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। मतलब कहने का ये है कि आप अपने आप में स्वयं परम ब्रह्म हैं। तो जाहिर सी बात है, ये परम सत्ता जो ईश्वर ने बनाई है उसमें हर जीव को एक केंद्रीकरण की व्यवस्था की है कि अगर मैं तुम में हूँ तो तुम में मैं हूँ, तो मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूँ, तो फिर कुछ अलग कहाँ है। तो इतनी क्षमता जब मैंने दे ही दी है तो फिर दूसरी की तरफ क्या देखना, खुद से क्रिएट करो ना।
तो यहाँ बस मैं इतनी बात कहूँगी कि देखिए, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं वो तो संसार में आप नहीं भी करेंगे तो भी पालन करवा लिए जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में पौधे का जब बीज रोपण होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर बीज की देखभाल ही की जाए, लेकिन कभी कभी बिना देखभाल वाले पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, और कभी कभी कुछ खास पेड़ों की देखभाल अगर अच्छी तरीके से की जाए तो उनकी प्रोग्रेस अलग तौर पे होती है, तो वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी इनर ग्रोथ, इनर सेल्फ तब ग्रोथ करती है जब आप में विजडम क्रिएट होती है, जब आप सही मायने में चीज़ों को जानने और समझने लगते हैं, जब आप सही मायने में अपने कर्तव्यों का पालन करने लगते हैं। और ये विशेष तौर पे कहाँ काम करेगी? सबसे पहले काम करेगी आपकी अपनी पर्सनैलिटी बूस्टअप करने में, दूसरा अनुशासनात्मक आपका जो जीवन रहेगा उसमें, तीसरा आपकी एजुकेशन आपने क्या की और उसको आगे कैसे प्रोग्रेसिव फॉर्म में बढ़ाया, और चौथा जिसमें कि फाइनली प्रोफेशन आपका आता है। अगर प्रोफेशन में आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, सेट कर लिया, और उसमें कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना है, अगर आप उसमें आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखिए प्रोग्रेस में प्रॉब्लम हर इंसान के साथ आती है। मैं तो 15 सालों से फेस कर रही हूँ, तो मुझे तो मैं बस यही कहूँगी कि देखिए, किसी का टाइम जोन क्या हो सकता है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसमें आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ कि आपने नाम सुना होगा डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम का। वो 40 वर्षों तक सफल नहीं हुए थे। आपने नाम सुना होगा लता मंगेशकर जी का, जो कि 35 तक अपना पहला गाना नहीं अपना रिकॉर्ड कर पाई थी। तो जितनी जानकारी मेरी है ये उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, हो सकता है आगे पीछे कुछ एक आध पॉइंट हो। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि संसार में जब भी कुछ होता है ना, तो स्ट्रगल की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जब वो समाप्त होता है तो सक्सेस की भी कोई सीमा नहीं होती है ना। तो ये तो सेलिब्रिटीज़ के नाम थे, लेकिन फिर भी एक आम जीवन में भी अगर आप किसी को उठा लेंगे ना, तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस विश्वास आपको अपने ऊपर करना है। और जैसा कि संसार में अगर हम भारत की पहचान की बात करें, तो पहले एक समय था कि हमें सहयोग की और सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज क्या है, आज हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अगर हम वैश्विक परिदृश्य में बात कर रहे हैं तो फिर मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको माँ की ब्लेसिंग्स इस साल जो मिलने जा रही है वो बहुत भरपूर है। हो सकता है आपको थोड़ी सी रीडिंग लंबी लगे, लेकिन अगर ये आपसे कनेक्ट करती है और माँ की ब्लेसिंग्स जो विशेष तौर पे आपके सामने यहाँ आपको दिख रही है, क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर मेरी आज की रीडिंग आपको अच्छी लगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट्स में अपनी विश लिख सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।